आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लड़ा कोई यानी कि लड़ाई किसी की हुई और मजे कोई और कर गया। आज की ये वीडियो भी ऐसी ही बेशुमार लड़ाइयों की एक कंपाइलेशन है। ये तमाम लड़ाइयां लड़ी गई जंगल के मैदानों में यानी कि जंगलों के अंदर। इसमें भी ऐसे ही हुआ है, लड़ने वाले दो जानवर अलग थे लेकिन मजे तीसरा जानवर उठा गया। मसलन लड़ाई हुई इम्पाला और पाइथन के बीच में, मजे कर गया हाइना। और ये सिर्फ एक वीडियो की स्टोरी है जो कि मैं आज की कंपाइलेशन में आपको दिखाऊंगा। आगे आप बहुत कुछ मजेदार किस्म की स्टोरीज की सूरत में देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा चस्प देने वाली है, सो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों थे जंगल है भाई साहब, बॉर्डर तो कोई है कोई नहीं, कोई सरहद नहीं। जिस जानवर का जब जिस तरफ दिल करता है वो उस वक्त उस तरफ निकल जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, भूख का टाइम है, चीते को भी अपना शिकार वाजे नजर आ गया, जो कि ये नॉर्मली बनाता है शिकार करने से पहले, और उसके बाद तकरीबन रेंगते हुए अंदाज में ये अपने शिकार के करीब पहुंचना शुरू हो गया। उधर से दोनों ही ताकत और जोर में उससे ज्यादा बड़े हैं। सो पाइथन ने चुप करके अपना रास्ता पकड़ा, वो एक दरख्त पे चढ़ा और गायब हो गया। अब कहानी शुरू होती है मरे हुए हिरन, हाइना और चीते के बीच में। सवाल ये था कि इस हिरन का गोश्त आज कौन मजे लूट कर खाएगा, चीता या फिर हाइनास। हाइनास के बारे में मैं यहाँ पर आपको एक और मजेदार फैक्ट बताता हूँ। एक सिंगल लगड़ बगड़ या हाइना एक बब्बर शेर या शेर के ऊपर अकेला कभी भी हमला नहीं करता। हाइनास जब भी किसी एक शेर के ऊपर हमला करेंगे तो झुंड में करते हैं, ग्रुप में करते हैं। लेकिन अगर चीता हो गया, लेपर्ड हो गया या कोई भी इस किस्म का दूसरा जानवर हो गया, तब एक सिंगल हाइना चीते के मुकाबले पर आ जाता है, लेपर्ड के मुकाबले पर आ जाता है और उसकी बीच में एंट्री। चीते ने जब ये देखा कि अब उसका मुकाबला एक नहीं बल्कि दो दुश्मनों के साथ है, तो चीते ने सोचा कि चलो दफा करो, आज हिरन का गोश्त इन कमी कमीनों को एंजॉय करने दो, मैं किसी और चीज का शिकार कर लेता हूँ। और फिर चीता शरीफ जानवर होने का सबूत देते हुए मौका महल से फरार हो गया। आगे आप समझ ही गए होंगे कि वो मरा हुआ हिरन जिसके ऊपर इतनी जंग चली, तीन डिफरेंट किस्म के जानवरों के बीच में, वो आखिर में किसके हिस्से में आया। इसके बाद दोस्तों जंगल की दुनिया के मनाजिर एक मर्तबा से फिर चेंज होने वाले हैं। अब की बार लड़ाई होगी शेरों के बीच में और जंगली भैंसों और दूसरे कुछ दीगर जानवरों के बीच में। इन विजुअल्स में आप शेरों को जिन जानवरों का शिकार करते हुए देखोगे, ये तमाम जानवर हिरन की ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इम्पालास या हिरनों की तरह इनके भी लंबे लंबे सींग होते हैं और ये लोग अपना डिफेंस अपने इन ही सींगों की मदद से करते हैं। ये सींग लंबे भी होते हैं, नोकीले भी होते हैं, शार्प भी होते हैं। तो शेरों को अक्सर इन जानवरों का शिकार करते हुए कई किस्म की इंजरीज का भी सामना करना पड़ता है। ये भूल जाइए कि अगर आपको लगता है कि शेरों को इन जानवरों का शिकार करते हुए कोई मसला नहीं होता होगा, पहला प्रॉब्लम जो शेरों को फेस करना पड़ता है वो ये है कि ये तमाम जानवर अच्छा खासा तेज दौड़ लेते हैं। अब जो भी जानवर, वो बेशक शेर का शिकार ही क्यों ना हो, तेज भागता हो, तो शेरों को उससे ज्यादा तेज भागना पड़ता है अपने उस शिकार को दबोचने के लिए। तो पहली तो मुशक्कत शेरों की यहीं पर लग जाती है जब उन्हें ठीक ठाक डबल स्पीड में पड़ता है भागना। उसके बाद दूसरा मेजर मसला पड़ता है सींगों के वार से अपने आप को बचाना। अब यहाँ पर अक्सर जंगलों में सबसे फैसिनेटिंग मंजर जो देखने में आता है वो ये होता है कि कई मर्तबा ऐसा होता है कि शेर बैठा अपने शिकार को देख रहा होता है और उसके बिल्कुल सामने शिकार जमीन पर बैठा शेर को देख रहा होता है। शेर को ये पता होता है कि मैंने इस जानवर का शिकार करना है और जानवर को भी ये मालूम होता है कि शेर उसको शिकार करने की ताक में बैठा हुआ है। ये फैसिनेशन का वो लेवल है जो कि आपको सिर्फ जंगल में जाकर ही अचीव हो सकता है। अब यहाँ पर यह भी मैटर नहीं करता कि शेर जिस शिकार की तरफ देख रहा है वो सिंगल बैठा हुआ है या फिर वो झुंड की सूरत में है। शेरों के बारे में आप जानते हैं, वो सिंगल जानवर का भी शिकार कर लेते हैं और झुंड के पीछे भी लग जाते हैं। ऑब्वियसली झुंड में देखा जाए तो उनके पास जरा किसी न किसी शिकार को दबोचने के ऑप्शन जरा ज्यादा हो जाते हैं नंबर वाइज। एक और यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं कि बब्बर शेर खुद शिकार नहीं करते, ये काम होता है शेरनियों का। शेर सिर्फ जंगल का राजा है, वो शिकार तक खुद करने नहीं जाता। ये आपको मैदान में घूमता फिरता बैठा हुआ नजर तो जरूर आएगा, लेकिन जब बात होगी शिकार के पीछे भागने की, शिकार करने की, तो शेर ये काम बेहद कम करते हैं। ये ड्यूटी उन्होंने लगाई हुई है अपनी रानियों की यानी कि बब्बर शेरनियों की। यही वो मेन रीजन है कि आपको जंगल की दुनिया में 90 to 99% शेरनियां ही शिकार के पीछे भागते दौड़ते और शिकार करती हुई नजर आएंगी। शेर का सिर्फ एक ही काम है कि शेरनी शिकार लेकर उसके पास आती है और शेर वो शिकार मजे लेकर खाता है। अब यहाँ पर यह भी है कि जब शेर अपनी इन तमाम एक्टिविटीज में बिजी होते हैं तो साइड पर ही हाइनास भी घूम फिर रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हाइना
हाइनाज की ये कोशिश होती है कि उनके हाथ वो गोश्त लग जाए जो शेरों के खाने पीने के बाद बच कुछ गया है। इसकी रीजन क्या है वो मैं वीडियो में आपको शुरू में बता चुका हूँ कि हाइनाज डायरेक्टली शेरों के साथ पंगा नहीं लेते। ये जानवर शेरों के साथ पंगा उसी टाइम लेता है कि जब इसे ये पता चल जाए कि एक तो शेर अकेला है उसके सामने, हाइनाज झुंड की सूरत में है, और दूसरा शेर या शेरनी बूढ़े भी हो चुके हैं। ये बेहद एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि जब शेर या शेरनी बूढ़ा हो गया है तो फिर उसके जिस्म में जान, ताकत और जोर भी कम है। तो ऐसे वक्त में हाइनाज के लिए इस बूढ़े शेर या बूढ़ी शेरनी का शिकार करना जरा आसान हो जाता है। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो, ये वॉइस ओवर आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाए। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी दोबारा मुलाकात होती है किसी नई वीडियो और हैरत अंगेज टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।